द कहानीबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है वैरागी, जिसको लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, और ये वैरागी का 7वां एपिसोड है। तो चलिए हम आज की कहानी की ओर चलते हैं। चरण के छोटे से शरीर को जलकर राख होने में कोई देर न लगी। उधर देखते देखते एक गंभीर सांस लेकर अचानक केशव चिल्ला उठे, यह सब कुछ मिथ्या है। बात बात में जो यही कहा करते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, वे सभी शैतान हैं, हरामजादे हैं, बदमाश हैं। घुटनों में मुंह छिपाकर वृंदावन नजदीक ही बैठे थे, अपनी थकी और रक्तवर्ण आंखों को ऊपर उठाकर कुछ देर तक देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, शमशान में क्रोध नहीं करना चाहिए केशव। जवाब में बस उफ कहकर केशव चुप रह गए। शमशान से लौटते समय रास्ते में एक पेड़ के नीचे बागदियों के कुछ लड़के खेल रहे थे। वृंदावन रुककर देखने लगे। लड़के खेलने के लिए जब दूसरे पेड़ के नीचे चले गए तो एक ठंडी सांस लेकर वृंदावन ने अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा, लगता है उस सवाल का जवाब मिल गया जो कल ही से हर घड़ी मेरे दिमाग में चक्कर काटा करता था। इकलौते लड़के के मरने का भी संसार में कुछ प्रयोजन है? केशव अब तक बगे जा रहे थे। यह निराला सिद्धांत सुनकर वे स्तब्ध रह गए। वृंदावन ने कहा, तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए 1000 कोशिश करने पर भी तुम मेरे मन की व्यथा नहीं समझ सकते। समझाना कठिन है। यह ऐसी व्यथा है जिसके लिए अपने बड़े दुश्मन के लिए भी कोई ऐसी इच्छा नहीं करेगा, किंतु इसकी भी कोई कीमत है केशव। अब मैं समझने लगा हूं कि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। मालूम होता है कि भगवान ने इसीलिए इसकी व्यवस्था कर दी है। केशव उसी तरह चुपचाप देखते रह गए। वृंदावन ने कहा, उन बच्चों को देखकर मेरी व्यथा ठंडी हुई जा रही है। सभी बच्चे मुझे चरण की तरह लग रहे हैं। सभी बच्चों को गले से लगा लेने की इच्छा होती है। जब चरण जिंदा था तो कभी ऐसा नहीं हुआ। केशव सिर झुकाए सुनते हुए चलते रहे। पाठशाला के विद्यार्थी वनमाली और उसका छोटा भाई पानी और कलेवा लेकर जा रहे थे। वृंदावन ने पुकारा, कहां जा रहे हो वनमाली? वनमाली ने कहा, खेत पर बाबा को कलेवा देने के लिए जा रहा हूं पंडित जी। जरा सुनो तो, कहकर वृंदावन ने दोनों हाथ खींचकर बहुत स्नेह से दोनों को गले लगा लिया और कहा, कलेजा ठंडा हो गया वनमाली। केशव, कल मुझे बड़ा डर हो रहा था कि सचमुच ही मैंने चरण को खो दिया, किंतु अब डर नहीं है। मेरा चरण इन्हीं लोगों में मिला है और मैं इन्हीं लोगों में एक दिन फिर से उसे पा जाऊंगा। केशव ने डरकर इधर उधर देखते हुए कहा, छोड़ दे इन्हें वृंदावन, अगर इनकी मां या कोई और देख ले तो बहुत नाराज होंगे। ओह हां, मैं चरण को जलाकर जो आ रहा हूं। यह कहकर वृंदावन उन्हें छोड़कर खड़े हो गए। वनमाली पंडित जी के व्यवहार से बहुत लज्जित हुए। छूटते ही वह भाई के साथ जल्दी से गायब हो गए। रास्ते में उसी जगह पंडित जी घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, जगदीश्वर, चरण को तो तुमने छीन लिया, किंतु मेरी यह दृष्टि मत छीन लेना। ऐसा करना कि हमेशा ही आज ही की तरह सभी बालकों को मुंह देखा करूं और मेरे हाथ उन्हें गले से लगाने के लिए हमेशा ही आगे बढ़ जाया करें। केशव, शमशान में
तुम जिन्हें गालियां बक रहे थे शायद वे सभी बदमाश नहीं हैं। केशव ने हाथ पकड़कर कहा, चलो घर चलो। चलो कहकर वृंदावन उठ खड़े हुए और 2-1 कदम आगे बढ़कर बोले, भाई वाचालता के लिए मुझे माफ कर देना। मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ हो रहा था। केशव, मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? अपने जीवन भर में मैंने कोई ब्रह्म हत्या या गौहत्या नहीं की थी जिसके लिए भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। मेरा केशव बीच में ही उद्धित होकर गरज पड़े। उस बूढ़े गौसाल हरामजादे से पूछो तो कहेगा कि उसके जप तप के प्रभाव से यह हुआ, और दूसरे पाजी से पूछो तो कहेगा कि पूर्व जन्म का फल है। उफ, ऐसे हैं इस देश के ब्राह्मण। वृंदावन ने अत्यंत धीरे से कहा, सांप की केचुली को लाठी मारने से कोई फायदा नहीं है केशव। सड़ी हुई छाछ की दुर्गंध का अपवाद दूध के माथे बढ़ना गलती है। देखना तो यह चाहिए कि अज्ञान ब्राह्मणों को कहां खींच ले गया है। सभी बातों की याद करके केशव मन ही मन जल रहे थे। उनकी जबान पर जो कुछ आया कहते गए, फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? वृंदावन ने कहा, यह सजा नहीं है केशव। मैं यही कहना चाहता था कि जब मुझे किसी पाप की याद नहीं आती तो मैं इसे पाप का फल कहकर अपने आप को तुच्छ करना नहीं चाहता। मुझे तो याद ही नहीं आता कि मैंने इस जीवन में कोई पाप किया है। फिर पूर्व जन्म के सिर व्यर्थ आरोप लगाना, आत्मा का अपमान करना, इसीलिए यह ना तो मेरे पाप का फल है और ना अपराध की सजा। गुरु के घर में रहने के गौरव का यह फल है। बिना दुख के कोई भी बड़ी चीज नहीं मिलती। वह पुत्र शोक जैसे बड़े दुख के अलावा और किसी तरह भी नहीं मिल सकती। अगर मैं दिखला सकता तो कलेजा चीर कर दिखला देता कि संसार के सभी बालकों को चरण अपनी जगह पर छोड़ गया है। तुम ब्राह्मण हो केशव, मुझे यही आशीर्वाद दो कि आज जो कुछ मुझे मिला है उसे गवाकर मैं अपने हाथ से सब कुछ नष्ट कर दूं। वृंदावन का गला रुंध गया। दोनों दोस्त आमने सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। वृंदावन ने उस दिन महज एक ही कुआं बनवाने का निश्चय किया था, परंतु अब लगता है जैसे एक कुआं से काम नहीं चलने वाला है। गांव के पूरब की ओर गरीबों की बस्ती है, इसीलिए जब तक उस मोहल्ले में भी एक कुआं नहीं बन जाता तब तक ना तो पानी की दिक्कत मिटेगी और ना हैजे का भय ही जाएगा। इसीलिए कंपनी के साहब से मिलकर केशव ऐसी खबर ले आए कि अगर अधिक रुपया खर्च किया जाए तो एक ऐसा कुआं बन सकता है जिससे एक तो क्या 5-7 गांव का काम चल सकता है, और पानी के अभाव में तथा खेतों को सिंचाई में उससे काफी मदद मिल सकती है। वृंदावन बड़ी खुशी से राजी हो गए। श्राद्ध के दिन अपनी 73 जायदाद को छोड़कर बाकी सारी जायदाद उन्होंने केशव को रजिस्ट्री करने के लिए दे दी और कहा, ऐसा करो केशव कि आगे चलकर चरण की तरह उनके भाई बंधुओं को विषाक्त पानी के कारण मरना ना पड़े। मेरी सबसे बढ़कर जायदाद मेरी पाठशाला है। इसका भार जब तुमने ले लिया तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यही चाहता हूं कि लौटकर अगर फिर कभी इधर आ सकूं तो इतना अवश्य देख सकूं कि मेरी पाठशाला का कम से कम एक विद्यार्थी यथार्थ मनुष्य बन सकता है। उसी दिन मैं चरण का दुख भूलूंगा। इधर कई दिनों से दुर्गादास बाबू हमेशा ही हाजिर रहा करते थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। बोले, वृंदावन, समझ नहीं आता मैं तुम्हें कैसे संतावना दूं, किंतु भाई दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे बर्दाश्त करने में ही मनुष्यत्व है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि मनुष्य अक्षय होकर संसार छोड़ दे। सिर उठाकर वृंदावन ने नरम स्वर में कहा, संसार छोड़ने का तो कोई संकल्प ही नहीं है मास्टर साहब, बल्कि वह तो बिल्कुल असंभव है। लड़कों का मुंह देखे बिना तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। आपकी कृपा से सभी मुझे पंडित महाशय कहते हैं। अपना यह सम्मान मैं कभी हाथ से जाने नहीं दूंगा।
कहीं अन्यत्र जाकर फिर यही पेशा शुरू करूंगा। दुर्गादास बाबू ने कहा, सब कुछ तो तुमने पानी का कष्ट हटाने में ही दान कर दिया, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? वृंदावन ने संकोच से दीवार पर टंगी भीख मांगने वाली झोली दिखाकर कहा, मास्टर जी, वैष्णव के लड़के को मुट्ठी भर भिक्षा की कमी नहीं होती। मेरे बाकी दिन बड़े मजे से कट जाएंगे। इसके अलावा यह जायदाद मेरे चरण की थी और उसी के संगी साथियों को मैंने वह दान कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण होने पर भी दुर्गादास बाबू श्राद्ध के दिन अपनी देख रेख में ही सारा काम करा रहे थे, इसीलिए कुसुम का यथार्थ परिचय उन्हें नहीं मिल गया था। उस समय उसी को याद करके कहा, ना भैया, यह अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बात कुछ और है, किंतु बहू के लिए यह बड़ी लज्जा की बात होगी। यह नहीं हो सकता। वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, वह अपने भाई के पास रहेगी। दुर्गादास वृंदावन को अपने लड़के की तरह मानते थे। उनकी विपत्ति और गृह त्याग के इस निश्चय से अत्यंत दुखित होकर बोले, जन्मभूमि छोड़ने की क्या जरूरत है वृंदावन? यहां रहकर भी तो पहले की तरह सब काम हो सकता है। वृंदावन की आंखें छलछला आई। बोले, भीख मांगकर निर्वाह करने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, परंतु यहां मुझसे वैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा इस घर में जहां भी मेरी निगाह पड़ती है वहां चरण के छोटे छोटे हाथ पैर के निशान ही नजर आते हैं। क्षमा कीजिएगा मास्टर जी, मैं आदमी हूं और इतने बोझ से आदमी का सिर दब जाएगा। दुर्गादास दुखित होकर चुप हो गए। उस दिन की मर्मांतक घटना का प्रभाव चरण की दवा करने के लिए कलकत्ते से आए हुए डॉक्टर पर भी बहुत अधिक पड़ा। उसका अंत देखने की उत्सुकता और वृंदावन के प्रति आकर्षित होकर वे उस दिन सवेरे बिना बुलाए ही कलकत्ता से आ गए थे। सभी बातें अब तक वे चुपचाप सुन रहे थे। वृंदावन के इतने बड़े वैराग्य का कारण तो किसी तरह वे समझ सकते थे, किंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि केशव भविष्य की अपनी सारी उन्नति को तिलांजलि देकर इस तरह स्वेच्छा से इस छोटी सी पाठशाला का भार अपने ऊपर क्यों ले रहा है। चकित होकर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, केशव, क्या तुम सचमुच ही अपने उज्जवल भविष्य को तिलांजलि देकर अपना सारा जीवन इस पाठशाला में गुजार दोगे? आखिर ब्राह्मण कार्य तो विद्यादानी है, कहीं बैठकर ही करें। डॉक्टर ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, सो तो मैं जानता हूं, किंतु क्या कॉलेज की प्रोफेसरी और इस पाठशाला की पंडिताई एक ही है? जरा सुनो तो कि इसमें तुम्हारी कौन सी उन्नति होगी। केशव ने अत्यंत सहज भाव से कहा, खूब उन्नति है। रुपया पैसा कमाना और उन्नति करना दोनों एक नहीं है अविनाश बाबू। मानता हूं एक नहीं है, किंतु ऐसे गांव में रहना भी तो महापाप है। उफ, उसकी याद आते ही रोमांच हो जाता है। वृंदावन हंसने लगे। केशव के जवाब देने से पहले ही बोले, क्यों डॉक्टर साहब, केवल गांव का ही दोष है, आप लोगों का नहीं? मेरी हालत देखकर तो आप कांप गए हैं, किंतु कितने बच्चे, कितने पुरुष और कितनी स्त्रियों की हर साल यही हालत होती है और किसकी नजर उन पर पड़ती है। इसी निर्दयता से हमें छोड़कर आगे आप नहीं चले जाते तो हम लोग इस तरह निरुपाय होकर नहीं मरते। बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, किंतु जिनसे आपको खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है वे सब इसी गांव के अभागे दरिद्र लोग हैं। इन्हीं को कुचल कर आप लोगों के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी तैयार होती है। एमए पास करके भी केशव स्वेच्छापूर्वक उस उन्नति से विमुख होकर खड़े हुए हैं। आनंद उत्साह के मारे सहसा वृंदावन का आलिंगन करके केशव कहने लगे, वृंदावन, मनुष्य बनने का तुमने मुझे कितना मौका दिया है। कृपया करके 10 साल बाद एक बार यहां आकर देख जाना कि यहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की प्रतिष्ठा हो रही है या नहीं। श्रद्धा और विस्मय से दुर्गादास और अविनाश उन दोनों मित्रों का मुंह देखते रह गए।
केवल भिक्षा की झोली के सहारे कल वृंदावन अपने गांव से चले जाएंगे और घूमते फिरते कहीं अपना कर्म क्षेत्र चुन लेंगे। कुछ दिनों अपने गांव रहने के लिए केशव ने उनसे बार बार अनुरोध किया। वृंदावन ने मना किया, क्योंकि सुख दुख सुविधा असुविधा की वे पूरी तरह उपेक्षा करना चाहते थे। जाने की तैयारी करके ठाकुर पूजा का भार उन्होंने पुरोहित और केशव को सौंप दिया। दास दासियों की भी उचित व्यवस्था कर दी। उनकी मां ने संदूक में जो रुपया जमा किया था वह सब उन्हीं लोगों में बांटकर उन्होंने विदा ली। बस कुसुम की चिंता उन्होंने अभी नहीं की थी। उसकी ओर ना तो उनका ध्यान ही गया था और ना उसके लिए कोई आवश्यक विवेचना ही उन्होंने की थी। चरण को जिस दिन उसने अपने यहां आश्रय नहीं दिया था, उस दिन से उसके प्रति वे कुछ उदास हो गए थे और उसकी मृत्यु के बाद वह उदासी उनके इच्छा ना होने पर भी विद्वेष के रूप में बदल गई थी। इसीलिए अभी तक उन्होंने इस बात की खोज खबर नहीं ली थी। कुसुम क्यों आई, कैसे आई और अभी तक क्यों रुकी है, उन्होंने सोचा था कि वह अपने आप आई है और श्राद्ध हो जाने पर अपने आप चली भी जाएगी। उससे बातचीत की थी, किंतु उस दिन सवेरे के अतिरिक्त फिर उन्होंने कभी उसके मुंह की तरफ नहीं देखा और कुसुम ने भी उनसे मिलने तथा बातचीत करने की तनिक भी कोशिश नहीं की। अब अधिक समय नहीं था। वृंदावन ने यह जानने के लिए कुसुम के पास एक दासी भेजी कि कब जाएगी और खुद उत्तर की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा रहा। दासी ने तुरंत ही आकर जवाब दिया, वे अभी नहीं जाएंगी। वृंदावन ने विस्मित होकर कहा, अब तो यहां रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, उनसे बतला क्यों नहीं दिया? दासी ने कहा, वे खुद ही सब कुछ जानती हैं। वृंदावन ने उदास होकर कहा, अच्छा एक बार फिर पूछाऊं कि यहां क्या अकेली ही रहेगी? दासी पूछकर तुरंत ही लौट आई, हां। तब वृंदावन खुद ही अंदर चले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। सहसा दरवाजा खोलकर अंदर जाने का साहस उन्हें नहीं हुआ। जरा सा दरवाजा खोलकर अंदर देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जले हुए घर की जली दीवार की तरह विक्षिप्त होकर कुसुम उधर ही मुंह किए खड़ी थी। आज पहले पहल यह देखकर वृंदावन पीछे हट गए। ये आत्मगिलानी और पुत्र शोक थोड़ी ही देर में आदमी को क्या कर देता है। असावधानी के कारण दरवाजे खटक उठे। आगे बढ़कर किवाड़ खोलते हुए कुसुम ने कहा, अंदर आओ। वृंदावन के अंदर आते ही कुसुम ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और सामने आकर खड़ी हो गई। वृंदावन को संदेह हुआ कि शायद इसका दिमाग होश में नहीं है, पागल हो गई है, कुछ कर बैठे। उनकी छाती कांप गई, पर कुसुम ने कोई वैसा काम नहीं किया। गले में आंचल लपेटकर चुपचाप स्वामी के पैरों में वह पड़ी रही। फिर भी डर के कारण वृंदावन को हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। अवाक होकर वे जैसे के तैसे खड़े रहे। बड़ी देर तक उसी तरह पड़ी रहकर कुसुम मानो उन्हीं चरणों में शक्ति पाने लगी। बड़ी देर बाद वह उठ बैठी और पति की ओर देखकर करुण कंठ से बोली, सभी कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त कर लिया है, किंतु मेरा कलेजा तो धधक रहा है। मैं कैसे बचूंगी और तुम्हें छोड़कर मैं मरूंगी कैसे? दोनों के दिलों में उस समय एक ही आग थी। वृंदावन के मन की विद्वेष की भावना उस समय खत्म हो चली थी। कुसुम का हाथ पकड़कर कहा, कुसुम, जैसे मुझे शांति मिली है वैसे तुम्हें भी मिलेगी। इसके अलावा शांति का कोई उपाय ही नहीं है। कुसुम चुपचाप देखती रही। वृंदावन कहने लगे, मैं जानता हूं कुसुम की चरण को तुम कितना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें भी उसी रास्ते पर बुला रहा हूं। तुम्हारा चरण ना तो मरा है और ना खोया है, वह केवल छिपा है। यह एक बार अच्छी तरह देखना अगर सीख लो तो जान जाओगी कि सभी बालकों में हमारा चरण है। कुसुम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक बार फिर उसने पति के चरणों में अपना सिर रख दिया। कुछ देर बाद सिर उठाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वृंदावन ने कुछ डरते हुए कहा, मेरे साथ?
यह असंभव है। नहीं, बिल्कुल संभव है, मैं चलूंगी। वृंदावन ने कहा, कैसे चलोगी कुसुम? मैं तुम्हारा पालन कैसे करूंगा? अपने लिए तो मैं भिक्षा मांग सकता हूं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। और इसके अलावा तुम पैदल कैसे चलोगी? कुसुम ने अविचलित स्वर से कहा, मैं बड़े मजे से चल सकती हूं, पैदल ही चलकर यहां तक आई हूं। मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी, चाहे वह भीख मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए। तुम्हें सब अपना कर्तव्य करते चलना। मैं जीविका का उपाय करना जानती हूं और गृहस्थी चलाना भी। अपने दादा की गृहस्थी अब तक मैं ही चलाती रही हूं। वृंदावन सोचने लगे। कुसुम ने कहा, सोचना विचारना बेकार है, मैं जरूर ही चलूंगी। गलती करके मैं अपना पुत्र खो चुकी हूं, अब पति को नहीं खोना चाहती। मेरा चरण मुझे जो मंत्र सिखला गया है, क्या तुम भी वह मंत्र सीख सकोगी? कुसुम ने दृढ़ और शांत स्वर से कहा, सीख सकूंगी। अच्छा तो चलो, कहकर वृंदावन ने अपनी स्वीकृति दे दी और केशव पर सभी भार छोड़कर उसी रात को अपनी पत्नी के साथ बाड़ल से चले गए। हमारी वैरागी की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें अवश्य बताएं और हमारी नई नई कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।